तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। और हमारा चैनल ऐसे लोगों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अपने गवर्नमेंट जॉब की सीट पक्की करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ले आए हैं फिजिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और पढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर, न्यूटन्स लॉ का। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला टॉपिक ही आ गया है कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर न्यूटन का जो लॉज हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पेन सेलेक्ट एंड चलिए, यहाँ पे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं दोस्तों। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ओ आर और इन मोशन, और किस में है, मोशन में है, या तो फिर अनटिल, तब तक, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन पे रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये कहता है न्यूटन का पहला लॉ। समझिए बात को, जैसे ग्राउंड में एक बॉल रखी है, अब इसको आया आपने मारा ठपाक से लात। ठीक, तो देखिए, जब तक आपने इस पर पैर नहीं मारा तब तक क्या ये मोशन कर रही थी, नहीं कर रही थी, रेस्ट पे थी। और आपके पैर ने आके क्या किया, यहाँ पर इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, तो ये मोशन में आ गया। उसी तरह से क्या है कि यूनिवर्स में मान लीजिए स्पेस पे ये भाई साहब पत्थर है, ये आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं, एक मोशन में। अब क्योंकि यूनिवर्स में तो स्पेस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगने वाला नहीं है, तो ये मोशन करता रहता है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगाएं तो ये मोशन से क्या करेगा, ये मोशन से हो सकता है रेस्ट पे आ जाए, या एक और कंडीशन बनती है दोस्तों कि ये अपने डायरेक्शन को भी क्या कर ले, चेंज कर लें। तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, बात आपके लिए हाई लेवल की हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी कर लें कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर मोशन का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों क्लास नाइन्थ के जो है चैप्टर्स हैं। अगर आप चैप्टर वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगा, तो 9th-10th का आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और तैयारी भी पूरी हो जाएगी, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलिए आते हैं आप सेकंड लॉ की तरफ। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, अरे राइटिंग काफी गंदी हो गई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसका मतलब समझिए, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डी बाई डी टी इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ और क्या है, मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आप फोर्स लगाएंगे। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए, यहाँ मोमेंटम हो गया जैसे कि पहले था एम वी और माइनस एम यू, और अपॉन में डी टी को हम लोग लिख देते हैं टी। ठीक, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ लगा देते हैं के क्या है, ये हमने एक यूनिट डिजिट मान ली कोई। अब यहाँ पर से हम ले लेते हैं एम कॉमन, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, एम कॉमन ले लेते हैं, तो v माइनस यू अपॉन टी,
और यहाँ के मल्टीप्लाई में और अब आप सबको पता है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है। तो इसको थोड़ा यहाँ सही करके लिख लेंगे, f बराबर के एम ए। के की वैल्यू मान लीजिए 1, तो f बराबर क्या आ गया, एम ए। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज और मिल गई न्यूटन के सेकंड लॉ से कि f बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पेन सेलेक्टेड एंड हाँ, नीचे मोटा वाला लूंगा पेन। यस, अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कर रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का उल्टा रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे देखिए, आप क्या करिए, जैसे बंदूक होती ना, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बंदूक है, ज्यादा अच्छी नहीं बन रही दोस्तों, लेकिन काम भर के अपनी बन जाएगी। और इसने फायर किया तो बंदूक इधर निकली और पूरी पूरी बंदूक क्या होती, पीछे रिकॉइल करती, तो गोली हमारी आगे को निकलती है और गन किधर को जाती, पीछे को जाती है। क्या होता है, एक्शन का इक्वल अपोजिट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि फोर्स जो ए से बी को लग रहा है वो बराबर होगा फोर्स जो बी ए पे लगाएगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन पे। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आ जाते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है। तो भैया अभी अभी हमने बताया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं कि गति के नियम का अध्ययन किसने किया था दोस्तों। तो गति के नियम का अध्ययन कौन किया था यहाँ पे किया था हमारे गैलीलियो भाई साहब ने। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। चलिए क्या होगा यहाँ पर, सेकंड होगा दोस्तों, क्या होगा, न्यूटन होगा। न्यूटन के ही तो लॉ पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि वस्तु पर कोई बल नहीं है तो वह क्या होगा, इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वह स्थिर रहेगी या समान गति से चलेगी, या बदलाव होगा, या रुक जाएगी, या तेजी से गिरने लगेगी। तो देखिए, अगर रिमेन एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और मूव कर रही है तो कंटिन्यू मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कोई बल नहीं लग रहा, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा, फर्स्ट लॉ, कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, और मोशन है तो मोशन पे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, जड़त्व। तो अभी अभी मैंने एक बार हिंदी वालों के समय स्पेशली बोला था कि जड़त्व मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को ही जड़त्व बोलते हैं दोस्तों। जड़त्व का नियम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई साहब, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो और उसका न्यूटन 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो त्वरण कितना होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, एफ बराबर एम ए। ठीक, यहाँ देखिए आपको हिंट भी दे दिया है यहाँ पर। तो फोर्स देखिए दोस्तों, हमें 20 न्यूटन का, मास में 5 दिया, एक्सेलरेशन पता करना है, ये इधर डिवाइड में जाएगा 20/5, और ये हो गया 1, हट गया 4। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे बी, एक चीज और से यहाँ से समझ में आएगी कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अब यहाँ पर पुट करके देखिए, ये क्या होगा, मास को क्या कहते हैं, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को कहते हैं मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर इसकी फोर्स की यूनिट, तो ये भी होती है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और हमारे न्यूटन भाई साहब तो है ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई साहब कि एक वस्तु की प्रारंभिक गति 0 थी, उसके बाद 10 न्यूटन का बल लगता है, तो 2 किलो का द्रव्यमान जो है 5 सेकंड बाद जो है वस्तु गति क्या करेगा। 5 सेकंड बाद की बात कर रहा। तो फिर से भैया यहाँ पे हमें न्यूटन का सेकंड लॉ और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो चलिए,
प्रारंभिक गति यहाँ क्या दे दी गई भैया हमें 0 मीटर/सेकेंड, और न्यूटन का बल मतलब फोर्स दे दिया है, कितना हो गया 10 न्यूटन। मास हमें दे दिया गया 2 केजी, और टाइम दे दिया गया है 5 सेकेंड। अब इसी से हमको तो काम चलाना है, ठीक। तो चलिए पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब बराबर क्या होगा ma, तो फोर्स है हमारा 10, मास है 2, और एक्सेलरेशन यहाँ 10/2, मतलब आ गया एक्सेलरेशन 5। तो ए आ गया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी होगी 5 सेकंड बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। एक अभी हम लोग वेलोसिटी करेंगे और इसी के साथ करेंगे कि डिस्टेंस क्या होगी ना। तो देखिए दोस्तों वेलोसिटी की बात हो गई, समय दिया है, तो हम थोड़ा सा मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में भी इसी समय पढ़ लेते हैं। तो देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करें तो हमारा मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए दोस्तों पहला क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो देखिए अगर v u a और t की बात हो रही हो तो सेकंड, लेकिन फर्स्ट सॉरी, और सेकंड की बात करें तो बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको समय भी दिया हो और दूरी से संबंधित बात हो तो सेकंड लगाइए। लेकिन एक और है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपसे दूरी की बात हो रही है और समय ना दिया हो, टाइम ना दिया हो, टाइम ना दिया हो, तो आप क्या करिए थर्ड इक्वेशन का यूज करिए। तो चलिए देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चन में जरूरत इसमें पड़ने वाली है। तो हमसे वेलोसिटी पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट वाला। यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट वाला। क्या है फर्स्ट वाला, v बराबर u प्लस ए टी। तो v हमसे पूछ लिया है, u कितना था 0 था, a था हमारा 5, और समय भी है 5। तो 5 × 5 कितना आ गया 25 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। लेकिन अब हम लोग दूरी भी निकालेंगे। दूरी क्या होती है, h बराबर u प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0, तो समय भी क्या काम खत्म, हाफ। ए कितना है हमारा, ए है 5, और टी कितना है, टी का स्क्वायर मतलब 5 सेकंड का स्क्वायर मतलब हो गया 25। कितना हो गया 25, 25×5 125/2। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 62.5 मीटर इज योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक बल 50 न्यूटन की तीव्रता के 10 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है, तो त्वरण बताइए। अब फोर्स 50 न्यूटन एक्ट ऑन 10 केजी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन बताइए। तो F बराबर है में लगा दीजिए, फोर्स है 50, मास है 10, ए कट गया 5 आ जाएगा एक्सेलरेशन दोस्तों आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10 कि एक वस्तु का द्रव्यमान 8 किलो है, यदि उस पर 32 न्यूटन का बल कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा। तो हमें देखिए फिर से बराबर है में ही लगाना है। फोर्स है 32, किलोग्राम है 8, एक्सलेशन इधर आ जाएगा 800 को 32। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब कि एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किलो, 24 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। वस्तु की गति का परिवर्तन बताना है आपको 3 सेकंड बाद कितना होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 केजी ऑफ द फोर्स 24 न्यूटन, व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। क्या फोर्स पर ये 3 सेकंड बाद, तो ठीक है। मास हमें 12, अब यहाँ F बराबर हम लोग लगाएंगे एम ए। यहाँ हमें 24 न्यूटन दिया है, 12 दिया है, एक्सलेशन बाकी 12 दूनी 24, तो ए आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो हम ए और टी, तो ए इंटू टी बराबर हो जाएगा बी माइनस यू, मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, पहले यू थी बाद में वी हो गई, चेंज हो गई। तो हमें ए इंटू ए बताना भाई साहब। ए हमारा कितना है 2 है, समय कितना है 3, 3 दूनी 6, 6 इज योर आंसर, 6 मीटर/सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब हमारा क्वेश्चन कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है, उस पर 100 न्यूटन का बल
कार्य कर रहा है तो 4 सेकंड बाद वस्तु की गति क्या होगी। एन ऑब्जेक्ट मास 20 kg इज एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, व्हाट विल द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। ठीक, एक ऑब्जेक्ट पे 20 kg न्यूटन, तो बस F बराबर एम ए, ये आ गया 100, ये आ गया 20 ए, इससे इसको काट दिया तो भाई साहब एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करा, 4 सेकंड बाद क्या गति होगी, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। v हमें पता नहीं, u कितना था, u हमें पता नहीं, तो द्रव्यमान यहाँ पे हमने 0 माना। a हमें 5 दिया है और ये 4 दिया है, 5 चौको 20, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी, तो 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु 12 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत गति क्या होगी। तो भाई एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 60, दूरी सेकंड है 12, तो 5 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, 12 सॉरी। एक वस्तु का द्रव्यमान 3 किलो है, यदि 9 न्यूटन का बल कार्य करता है तो त्वरण बताइए। बहुत ही सरल हो चुका है, बराबर है में। और सोच तो रहा था आपको होमवर्क दे दूं, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा शुरू शुरू में आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि 1000 किलोग्राम की कार 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल रही है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। 1000 ना, एक्सेलरेशन फोर्स तो वही करके F बराबर एम ए, मास है हमारा 1000, एक्सेलरेशन है 10, तो आंसर आ जाएगा भैया 10,000। ऑप्शन नंबर सी श्योर आंसर। हाँ, यहाँ पर एक चीज काम की है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए, वेट जो होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट होता है एम इंटू जी। ठीक है, वेट क्या होता है, एम इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 किलो हो और उस पर 20 न्यूटन का बल कार्य करता हो, तो बल हटने के बाद गति कितनी होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मास 4 kg, फोर्स ऑफ न्यूटन 20 न्यूटन, व्हाट विल द वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब बराबर है में निकालते हैं। 4 से 20, मास से 4, एक्सेलरेशन तो इधर आ जाएगा डी 5, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है, हम बताते हैं कि कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन है हमारा 5, v माइनस और u हमने 0 माना और t होगा 1, तो ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि टी मैंने 1 क्यों रखा, क्योंकि हम लोग 1 सेकंड में निकालेंगे कि कितनी दूरी तय किया, तभी तो मीटर पर सेकंड में होगा। तो जब क्वेश्चन नहीं दिया तो दोस्तों ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक 10 किलो की वस्तु पे 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों ये मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क, रिपीटेड हो रहा है बार बार एक ही चीज। अगला, यदि 5 न्यूटन की तीव्रता से 2 किलो की वस्तु कार्य करता है, तो 10 सेकंड बाद वस्तु की गति में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, F बराबर एम ए, तो 5 टू ए, तो ए आ गया 2.5, ये जरूरत पड़ेगी तो 5/2, जो भी जरूरत पड़ेगी हम अपने हिसाब से लगा लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा टाइम दिया, वेलोसिटी पूछ रहा, तो v बराबर u प्लस ए टी ही लगाएंगे। तो v
अभी पता नहीं, ए अगर मान लेते हैं, यू मान लेते हैं 0, एक्सेलरेशन आया हमारा 2.5 और ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा 0, तो ये आ गया v बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। चेंज क्या होता है, v माइनस यू, तो ये 25 में से 0 गए तो कितना आ गया 25। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। एक बल 100 न्यूटन की तीव्रता से 50 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण कितने सेकंड तक मापा जाए कि वह 20 मीटर की दूरी तय करे। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो फोर्स है 100, ये मास और ये ए, तो ये कट गया 2, तो एक्सेलरेशन भाइयों कितना आ गया 2। अभी हमको कुछ नहीं पता, हमने एक्सेलरेशन बस ऐसे ही निकाल लिया। अब हमसे दूरी का पूछ रहा, तो भाई साहब देखिए, सेकंड दूरी, टाइम और डिस्टेंस दूरी, इनके बीच का रिलेशन पूछ लिया, तो अब लगेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब दूरी, तो दूरी हमें दे दी 20 मीटर। यू हम मान लेते हैं कि पहले 0 था, ठीक। तो टाइम का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा 1/2 और ए आ गया 2। और समय हमको पता करना है टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो टी स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 2√5। तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों 2√5 सेकेंड ही होगा। हाँ, एक बार और पढ़ लेता हूँ। 20 मीटर की दूरी, ये 0 एक्सेलरेशन कट गया, यही आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई। चलिए अगला। एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किलो है, 100 न्यूटन का बल, तो त्वरण बताइए। F बराबर m में लगना है, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु पे 100 न्यूटन का एक 50 किलोग्राम की वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लग रहा है, 4 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी। तो पहले ए ही निकालना पड़ेगा। F बराबर m में, ये हो गया 200, मास हो गया 50, ये ए 50 से जाएगा 4 बार में, तो एक्सेलरेशन आ गया 4। और 4 सेकंड में हमको बताना है क्या गति होगी, तो यहाँ v बराबर u प्लस ए टी लगा दो। v हमको पता नहीं, u मान लेते 0, ए हमें दिया 4, टी हमें 4, तो 4 चौको 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ऑप्शन नंबर ये टी 16 आपका क्या आ जाएगा आंसर देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलो है, यदि उस पर 6 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो वस्तु की गति 3 में परिवर्तन 3 सेकंड में कितना होगा। चलो, तो भैया F बराबर है, मैं आँख बंद करके ही निकाल लो। 4 से 6 मास 2, ये कट गया, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया 3। कितना आ गया एक्सेलरेशन 3 आ गया। अब गति में परिवर्तन हमको बताना है 3 सेकंड में, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। v हमको पता करना है, u मान लेते 0, a है 3 और 3 3 3 जा 9, तो ये आ गया इतना। अब हमें चेंज बताना है, v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, तो 9 0 और ये हो गया 3, तो 9/3 का मतलब 3 मीटर पर सेकंड। तो कितना चेंज आ रहा है 3 बटे में 3 दोस्तों, क्यों रखा, क्योंकि हमें टोटल समय दिया गया, तो हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बदली है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। हम्म सीधा जब कैसे दोस्तों, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, ये होगा 21। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक 5 किलोग्राम की वस्तु 30 न्यूटन के का बल का कार्य करती है, इस बल को 2 सेकंड तक कार्य करने दिया जाए, तो वस्तु की गति में कितना परिवर्तन होगा। तो ये मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर से जरूर और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 22 पर। हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक 20 किलोग्राम का पत्थर 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गिर रहा है, तो उस पर कार कर रहा बल कितना होगा, फोर्स पूछ रहा है। तो 20 × 4 मतलब 80 न्यूटन लगेगा दोस्तों, बराबर है में वही फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक एक 8 किलोग्राम की वस्तु 16 न्यूटन के बल से एक दिशा में है और 12 न्यूटन के बल के साथ दूसरी दिशा में धकेला जाता है। दोनों बल का यथार्थ बल कितना होगा? तो नेट जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होगा? ये फोर्स F1 से फोर्स F2 माइनस कर लो। 16 माइनस 12, दूसरी दिशा है तो घट जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन लिख देते हैं तो यहाँ पे जुड़ जाता है, तो 16 में से 12 गए तो 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 15 किलो है, उस पर 75 न्यूटन का कार्य बल कार्य करता है, उस वस्तु की गति में परिवर्तन 5 सेकंड बाद क्या होगा? तो अब बराबर है में लगाओ मित्रों। ये हो गया 75, ये हो गया 15, ये नहीं पता, 15 × 75, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे 5 सेकंड के बाद गति में परिवर्तन पूछ रहा, तो v बराबर u प्लस AT लगा दो मित्रों। तो v हमको पता करना है, u मान लेते हैं 0 है, एक्सेलरेशन है 5 और 5 सेकंड बाद कितना आ जाएगा? v 25 और p आ गया 25। तो चलिए हाँ, v माइनस u अपॉन टी, यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिए दोस्तों, 25 होगा, 25 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, इसी के साथ हो गया दोस्तों आज के ये क्वेश्चंस का द एंड। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया सॉल्व। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी थ्योरी पर, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे लगाने का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों जब तक हमें उसकी थ्योरी ना पता हो। मैं कोशिश करूंगा कि कल आप लोगों को थ्योरी जो है वो पूरी बताऊं। एक दिन में एक चैप्टर्स को जो है मैं खत्म करूंगा। थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर फिकर नॉट, एक बार अगर वीडियो आपने पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो दोस्तों बाय बाय, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।